अवगत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रमेन डेका ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सौजन्य मुलाकात की है। इस दौरान राज्यपाल डेका ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में चल रहे रेलवे सुविधाओं के विस्तार कार्य को लेकर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 41,000 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे सुविधाओं के विस्तार का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें रेलवे ट्रैक का विस्तार, रेलवे लाइन का दोहरीकरण, रेलवे फ्लाईओवर और ब्रिज आदि का निर्माण शामिल है। केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में छत्तीसगढ़ राज्य में रेलवे सुविधा के विकास के लिए 6,925 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे राज्य में रेल परियोजनाओं के कामों को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में रेलवे के उन्नयन और विकास के लिए 41,000 करोड़ रुपए के निवेश से नई रेल लाइनों और रेलवे फ्लाईओवर और अन्य बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा। छत्तीसगढ़ राज्य में रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो गया है। इस साल बजट का रेलवे का बजट एलोकेशन हुआ है 6,925 करोड़ रुपए का। 6,925 करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ है और बहुत तेजी से काम चल रहा है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन छत्तीसगढ़ का कंप्लीट हो गया है। मध्य प्रदेश का भी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। टोटल इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में रेलवे का सभी चीजों का मिला के हो रहा है 41,000 करोड़ रुपीस का। 41,000 करोड़ रुपए का छत्तीसगढ़ में रेलवे का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। नए ट्रैक, डबलिंग, रेल फ्लाईओवर्स बहुत बड़े तादाद में बन रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रीकोट आश्रम बलरामपुर में परम पूज्य संत गहिरा गुरु की धर्मपत्नी पूर्णिमा जी के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा में विशेष अवसर पर शिरकत की है। इस दौरान सीएम साय ने कहा, यह हम सभी के लिए अत्यधिक गौरव का विषय है। हम इस पवित्र स्थल पर एकत्रित होकर परम पूज्य संत गहिरा गुरु जी और माता पूर्णिमा जी की योगदान को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि माता पूर्णिमा जी का जीवन पूरी तरह से त्याग, तपस्या, समाज सेवा की अद्वितीय मिसाल प्रस्तुत करता है। उनका विग्रह समाज के कल्याण के प्रति उनके अधिक समर्पण का प्रतीक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ग्राम छिपानेर चिचोट क्षेत्र में वेदगर्भा घाट का लोकार्पण किया है। सीएम मोहन यादव ने 316 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मां नर्मदा की धारा चैतन्य है, इसके दर्शन मात्र से ही सभी धन्य हो जाते हैं। आज यहां पर नर्मदा के तट पर वेदगर्भा घाट का लोकार्पण हुआ है। यहां पर वेद विद्या केंद्र विकसित हो रहा है और नर्मदा नदी प्रदेश की जीवन रेखा है। प्रदेश का सिंचाई रकबा 48 लाख हेक्टेयर से अधिक है, जिससे 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मां नर्मदा के जल से सिंचाई होती है। नर्मदा का किनारा चिचोड़ घाट और हमारा हरदा जिला ये अपने आप में बहुत अद्भुत धाम है। महाराज बाबा भजनदास जी महाराज अरे चुपचाप एक संकल्प लिया और ये स्थान को कई कारणों से वेद विद्यालय है, हमारे पंचकर्म के आयुर्वेद का सेंटर विद्यार्थियों को सुगमतापूर्वक स्नान की जगह मिली है। लगभग 316 करोड़ के अलग अलग निर्माण कार्य का लोकार्पण दोनों करने का मौका मिला है। मैं मान के चलता हूँ कि नर्मदा जी के कारण से मध्य प्रदेश के सालों में एक अलग प्रकार की दुनिया में पहुंचा है। ऐसे मां नर्मदा की कृपा सब पे बनी रही। मेरी अपनी ओर से यहाँ चिचोड़ घाट के इस पूरे देवगर्भा मान के चलो मां नर्मदा का आशीर्वाद हम सबको मिले।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव सोमवार को कुम्हारी में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए हैं। इस सम्मेलन में उन्होंने बीजेपी के अध्यक्ष प्रत्याशी मीणा वर्मा 24 वार्डों में कमल खिलाने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार किया है। डिप्टी सीएम साव ने कहा कि कुम्हारी की जनता ने 5 साल तक कांग्रेस की झूठी सरकार देखी है। कांग्रेस ने अध्यक्ष के अप्रत्यक्ष चुनाव कर जनता के अधिकार को छीनने का काम किया है। कांग्रेस की मनमानी के कारण कुम्हारी की जनता अध्यक्ष नहीं चुन सकी है और कांग्रेस ने दोनों हाथ से नगर पालिका को लूटने का काम किया। इस बार शहर अध्यक्ष बदलने के साथ सभी 24 वार्डों में कमल खिलाना है। डिप्टी सीएम ने मंच से छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकार और बीजेपी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक दिवंगत राजेश अवस्थी को विनम्र श्रद्धांजलि दी है और कार्यकर्ता सम्मेलन को अध्यक्ष प्रत्याशी मीणा वर्मा ने संबोधित किया और कमल छाप को जिताने के लिए घर घर जाने का आह्वान किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी होने पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में सबको कल्पना है, सबको अंदाजा भी है कि ये घोषणा पत्र केवल और केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए लेकर आते हैं। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन अपने घोषणा पत्र के 36 बातों में से एक भी पूरा नहीं किया। कांग्रेस का घोषणा पत्र केवल छलावा और झूठ का पुरिंदा ही होने वाला है। अरुण साव ने कहा कि बीजेपी ने जो अटल विश्वास पत्र घोषित किया है उसकी एक एक गारंटी पूरी होगी। घोषणा पत्र के बारे में सबको कल्पना है, सबको अंदाज है, सबको समझ है कि ये घोषणा पत्र केवल और केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए लेकर आते हैं। 5 साल सरकार में रहे, अपने घोषणा पत्र के 36 वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया। तो कांग्रेस का घोषणा पत्र केवल छलावा झूठ का पुलिंदा ही होने वाला है, ये सभी को पता है। और हमने जो कल अटल विश्वास पत्र घोषित किया है, जैसे हमने मोदी की एक एक गारंटी पूरा की है। हम छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और हमारी सरकार ने इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष घोषित किया है। सभी नगरीय निकायों में हम अटल परिसर का निर्माण भी कर रहे हैं और इसलिए नगरीय निकाय के हमारे संकल्प पत्र को हमने अटल विश्वास पत्र का नाम दिया है और जो कहा है वो करके रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा करते आई है, कहते आई है कि जो कहते हैं वो करते हैं और करके दिखाते भी हैं। जो कहा तिथि भी बताई थी और उस तिथि को भी किया, चाहे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, 2 साल का पुराना बोनस का मामला हो, सारे मोदी की गारंटी हमने पूरा किया है। अटल विश्वास पत्र भी पूरा करेंगे, शहरों को स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाएंगे। नगर निगम चुनाव को लेकर आयोजित भारतीय जनता पार्टी के विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की है और कार्यकर्ताओं में निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को जिताने के लिए जोश भरने का काम किया है। इस अवसर पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि कोरबा की जनता ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण समर्थन देते हुए देश प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाई है। अब प्रदेश में ट्रिपल इंजन सरकार बनाना है और कोरबा नगर निगम में कमल खिलाना है। इसके लिए आप सभी कार्यकर्ता एक एक घर जाएं, मतदाताओं से संपर्क करें और हमारी सरकार की उपलब्धि बताते हुए बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील करें। उद्योग मंत्री देवांगन ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोरबा नगर निगम को विकास करने वाला महापौर चाहिए। 10 साल की शहर सरकार होने के बाद भी कांग्रेस के पास एक बड़ी उपलब्धि नहीं है। उद्योग मंत्री देवांगन ने विधानसभा चुनाव की तरह पूर्ण विश्वास और उत्साह के साथ हर बूथ, हर गली मोहल्ले महापौर प्रत्याशी और पार्षद के प्रत्याशियों को प्रचंड मतों से जिताने की अपील की है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रायपुर लोकसभा सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने सोमवार को आरंग विधानसभा क्षेत्र के मंदिर हसौद और समोदा में आयोजित बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर हसौद
नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी संदीप जोशी, आरंग नगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रत्याशी डॉक्टर संदीप जैन और समोदा नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी छोटेलाल सोनकर समेत सभी बीजेपी पार्षद प्रत्याशियों को विजयश्री दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया है। सभा को संबोधित करते हुए सांसद अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश और संकल्प इस बात का प्रमाण है कि नगर निकायों में विकास और सुशासन की गूंज एक बार फिर से सुनाई देगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के संकल्प को साकार करने के लिए बीजेपी का हर कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जुटा हुआ है। दुर्ग के वार्ड क्रमांक 12 से निर्दलीय प्रत्याशी अजीत वैद चुनाव प्रचार के लिए घर घर जाकर आम जनता से मिल रहे हैं। अजीत वैद पहले भी वार्ड नंबर 13 से पार्षद रह चुके हैं। उनके कार्यों की वजह से ही इस बार वार्ड नंबर 12 के लोग उन्हें पार्षद के रूप में चुनना चाहते हैं, ताकि वार्ड नंबर 13 की तरह उनके वार्ड में भी सर्वांगीण विकास हो सके। अजीत वैद ने कहा कि वो वार्ड नंबर 12 से जीतकर आने पर सबसे पहले नशा मुक्ति के लिए कार्य करेंगे, महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए भी कार्य करेंगे, जिससे उनके वार्ड में सर्वांगीण विकास हो। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव आगाज कर दिया हूं। कारण यह है कि मैं अपने वार्डवासियों की मांग हूं। मेरे लोग आज बहुत बड़ी मेरे वार्ड में ऐसी बहुत सारी विडंबनाएं हैं और तकलीफ है। जैसा कि आप लोग ने सुना होगा, मेरे वार्ड के बच्चे नशे में अपने आप को लिप्त करके रखे हुए हैं। महिलाएं मेरे वार्ड की जो रात में 10-10 बजे तक घर में अपने वापस आते हैं कहीं रोजमर्रा की व्यवस्था करने के लिए, उन लोगों के लिए मेरे को कुछ न कुछ गृह उद्योग जैसा अपने वार्ड में कुछ न कुछ ऐसा काम करना, ये मेरा मेन मुद्दा है। और जैसा कि आप भी जानते हैं, अगर घर में अगर आदमी को सब कुछ मिल जाए तो इधर उधर जाएंगे नहीं। और वो तमाम बच्चे जो नशे में अपने आप को लिप्त करके रखे हैं, उनको भी एक काम और एक दिशा, और उनको खुद बिजी हो जाएंगे, तो मेरे को नहीं लगता कि वो नशे के क्षेत्र में जाएंगे। आज मेरे वार्ड की बहुत बड़ी समस्या है नशा। तो इस नशा का नाश करने के लिए, इसको जड़ से खत्म करने के लिए मैंने ये बीड़ा उठाया है। मेरे वार्ड के लोगों को किसी भी सूरत में उनको रोजगार दिलाऊं और रोजगार के माध्यम से वो खुद अपने आप को व्यस्त करें और नशे से अपने आप को दूर कर लें। वही स्थितियां महिलाओं के साथ है। घर का जो पति है या बेटा है, वो काम वाम करता नहीं, नशे में लिप्त रहता है, इसलिए वो मजबूरी में उनको घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो वो परिस्थितियां भी उनकी कंट्रोल होगी और वो भी काम में नहीं जा पाएंगी। मैंने कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट सोच के रखा हुआ है कपड़ों से रिलेटेड, वो उस काम को मैं करूंगा और उसको बहुत अच्छी हाइट दे करके, शायद मैं जहां तक मैंने प्लान करके रखा है, दुर्ग शहर ही नहीं, छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के कोने कोने तक वो मेरा जो प्रोडक्ट है वो पहुंचेगा। उससे मेरे लोगों को पूरा भरपूर रोजगार। आगामी 11 फरवरी को जिले सहित प्रदेश भर में नगरीय निकाय के निर्वाचन होने वाले हैं, जिसे लेकर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देशानुसार नगरीय निकायों के कई वार्डों में ईवीएम मशीन का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिससे नगरवासी ईवीएम की कार्य प्रणाली से अवगत हों और उनका विश्वास बढ़े। इसी कड़ी में नगर पालिका परिषद गोबरा नवापारा में आमजनों के लिए ईवीएम मशीन का प्रदर्शन किया गया। साथ ही मतदाता जागरूकता वैन के माध्यम से एक मशीन से 2 वोट करने के संबंध में जानकारी दी गई। इस प्रकार से कार्यक्रम के माध्यम से मतदाताओं को आगामी निर्वाचन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और दूसरों को प्रेरित करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। अरुण देव गौतम छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाए गए हैं। अरुण देव 1992 बैच के अफसर हैं और 6 जिलों को एसपी भी रह चुके हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के लिए कई नामों की लिस्ट दिल्ली यूपीएससी को भेजी गई थी, जिसमें बाद में अरुण देव गौतम के नाम का ऐलान भी किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही
अवैध प्रतिबंधित मादक पदार्थ सहित प्रतिबंधित नशीली टैबलेट और सिरप के तस्करी, खरीद बिक्री, नियंत्रण और रोकथाम के लिए सभी थाना प्रभारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आगामी निकाय चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा। असामाजिक तत्वों के खिलाफ भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने समस्त थाना प्रभारियों को शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीद बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। इसके बाद रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपात्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों द्वारा सूचना संकलन कर मुखबिर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित की जा रही है। इसी कड़ी में धरसीवा पुलिस ने धरसीवा क्षेत्र में दोपहिया वाहन में सवार एक व्यक्ति के पास से बोरी में रखा शराब बरामद किया है। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को लेकर इस बार पंचायती क्षेत्रों में माहौल जमकर दिखा है। बीजेपी के सभी 12 प्रत्याशियों ने बाजे गाजे के साथ में अपना नामांकन फॉर्म जमा करवाया और साथ ही छत्तीसगढ़ में चल रहे चुनावी माहौल के चलते दुर्ग जिला में चुनावी सरगर्मी बढ़ने लगी है और सोमवार को बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बाजे गाजे के साथ दुर्ग जिला पंचायत और जनपद में अपने प्रत्याशियों के साथ नामांकन दाखिल किया है। और इस दौरान सभी पंचायत क्षेत्रों के बीजेपी प्रत्याशियों ने दुर्ग में एक साथ रैली निकालकर जिला पंचायत पहुंचे। इस दौरान उनके साथ अहिरवारा विधायक डोमनलाल कोरसेवड़ा और बीजेपी भिलाई के जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। नगरीय निकाय चुनाव एवं पंचायत चुनाव दोनों एक साथ किए जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, तीसरी सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारे प्रत्याशी वार्ड नंबर 3 अमिताभ बंजारे जी हैं, जो एसी के सुरक्षित है और एक बार जिला पंचायत सदस्य रह चुकी है। ऐसे प्रत्याशी हमने उतारा है और जनाधार भी है। चुनाव जीत के आ रहे हैं। कमल छाप वार्ड नंबर 3 में खिलेगा। वैसे वार्ड नंबर 4 से सरस्वती बंजारे जी को दिया गया है टिकट, नॉमिनेट किया गया है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। निश्चित तौर पर वार्ड नंबर 4 एसी महिला सुरक्षित होने के कारण वहां पर हम प्रत्याशी देकर कमल छाप खिलाएंगे और कमल छाप के नेतृत्व में जिला पंचायत का चौथा जो ड्रामा है वो जीतेंगे। में पहले बार ग्रामीण क्षेत्र जुड़ा है और भिलाई जिले में 3 जो है जिला है और 17 जो है जनपद है। 3 जिले में जैसे हमारे विधायक जी ने बताया कि 3 नंबर में जो है अमिताभ बंजारे जी को टिकट मिला है और वो जो है जिले के जो है दुर्ग जिले में थी तो जिले की मंत्री थी, वो लगातार एक बार जो है सदस्य रह चुकी है। इसी प्रकार 4 में हमारे जो सरस्वती बंजारे जी वो भी बहुत कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता है और 5 नंबर जो है हमारा ओबीसी है, जिसमें जितेंद्र यादव जी को बहुत ही पार्टी विश्वास के साथ में वो भी मंडल के जो है जिले के मंडल के पदाधिकारी रहे हैं। तो ऐसे जो है 3 जिला पंचायत और जो है 17 जनपद, ये भिलाई जिले में पहले बार आया। तो भिलाई जिला भारतीय जनता पार्टी में 13 मंडल हो गए हैं। तो हमारी तैयारी तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता 365 दिन रहते हैं, आप सब जानते हैं। और ये तीनों जगह इस बार जो है भाजपा का जो है कमल खिलेगा और 17 जनपद में भी हम भिलाई जिला जीतने का प्रयास करेंगे और जीत रहे हैं। आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2 जो महिला सीट है, एक मुक्त है और एक जनजाति, तो ये दोनों में से जिला पंचायत अध्यक्ष हम बना रहे हैं और जनपद अध्यक्ष भी हम बनाएंगे। ये मैं भिलाई जिले को आश्वस्त करता हूं आपको, क्योंकि 1 साल की विष्णुदेव जी की सरकार के जो काम है, जो वादा उन्होंने किया था, 1 साल के अंदर पूरा किए हैं। और रही बात विपक्ष की, दुर्ग के नगरीय निकाय चुनाव में वार्ड क्रमांक 60 से बीजेपी प्रत्याशी श्वेता तामकर ने चुनाव प्रचार जोर शोर से शुरू कर दिया है। और आपको ये भी बता दें कि श्वेता तामकर पिछले कई सालों से राष्ट्रीय सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं, जिसे देखते हुए पार्टी ने उन पर विश्वास दिखाते हुए बीजेपी प्रत्याशी के रूप में चुना है। श्वेता तामकर ने चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए घर घर जाकर लोगों की समस्याओं को सुनते हुए अपने लिए मत करने का अनुरोध किया। साथ उन्होंने कहा कि अगर वो जीत कर आती हैं तो लोगों की जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए काम करेंगी और वार्ड में कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन भी करेंगे। में शुरू से ही हम लोग बीजेपी के सदस्य रहे हैं
मेरे पति और मेरे जो ससुर हैं वो भी बाल्यकाल से, मेरे हस्बैंड भी स्वयं सेवक हैं। अभी 2 साल से मैं दुर्ग जिला महिला मोर्चा में मीडिया प्रभारी के कार्य कर रही हूँ। उसके अलावा संघ से मैं जुड़ी हुई हूँ। राष्ट्रीय सेविका समिति से पिछले 5 सालों से कार्य कर रही हूँ। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी देवी अहिल्याबाई होलकर समिति के दुर्ग नगर प्रभारी हूँ अभी। उसके अलावा और भी सामाजिक क्षेत्रों में सक्रिय हूँ बहुत से। छत्तीसगढ़ में चल रहे चुनावी माहौल के चलते दुर्ग जिला में चुनावी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। सोमवार को बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बाजे गाजों के साथ दुर्ग जिला पंचायत और जनपद में अपने प्रत्याशियों के साथ नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सभी पंचायत क्षेत्रों के कांग्रेस प्रत्याशियों ने दुर्ग राजीव भवन से एक साथ रैली निकालकर जिला पंचायत पहुंचे। इस दौरान उनके साथ पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र साहू मौजूद रहे। पार्टी में जितने भी अधिकृत प्रत्याशी हैं, चाहे वो जिला पंचायत के हों चाहे दुर्ग जनपद पंचायत के हों, अपने अपने मुहूर्त के हिसाब से सब नामांकन उन्होंने किया है। पार्टी ने निर्णय लिया और प्रत्याशियों ने सामूहिक रूप से एक साथ, आज अंतिम दिवस है नामांकन का, एक साथ नामांकन करेंगे। कार्यक्रम के 1 से लेकर 12 तक के हमारे जो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं, उन लोगों का आज नामांकन दाखिल किया गया है। छत्तीसगढ़ के साथ पूरे प्रदेश में कांग्रेस के प्रति वातावरण है और निसंदेह पंचायती राज की परिकल्पना इंदिरा गांधी जी ने और राजीव गांधी जी ने जो किया था वो साकार होगा। निश्चित रूप से पूरे के पूरे जिला पंचायत में जिस प्रकार से हमारी पूर्ण बहुमत थी, उसी प्रकार से इस वर्ष भी हमारी जिला पंचायत में पूरी बहुमत होगी। प्रजातंत्र और लोकतंत्र में सबका स्थान है। राजनीति का और लोकतंत्र का चीरहरण नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग सत्ता दल कर रहे हैं, निश्चित रूप से जनता उसको देख रही है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता उनको सबक सिखाएगी। भूपेश सरकार की जो जनहित कल्याणकारी जो योजनाएं थी उनमें मुहर लगेगी। आज देख लीजिए, चाहे वो मितानिन बहनें हो, चाहे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हो, सारे लोग वेतन के लिए ललायित हैं और आज भी तरस रहे हैं। भूपेश सरकार में एक दिन ऐसा नहीं जाता था कि उनके लिए तरसना पड़ता हो। के सभी 12 जिला पंचायत सदस्यों का नामांकन हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत किया है। उनको एक साथ नामांकन भरवाने की प्रक्रिया हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया गया है और उसी प्रक्रिया में हम लोग यहाँ आए हैं और निश्चित तौर पे इन हमारे 12 प्रत्याशी की जीत होगी, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जो सुधारने का काम पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी और उसकी सरकार ने किया था, पूरा तहस नहस इस भाजपा सरकार ने कर दिया है। चाहे गौठान बंद करने की बात करें, बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिए थे, भूमिहीन श्रमिक भी पैसा देना बंद कर दिए थे। अभी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं वो भी पता नहीं, घोषणा तो किए हैं। नगर निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है, जिसका नाम है अटल विश्वास पत्र। इस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बयान देते हुए कहा कि कल बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ, जो कि पूरी तरीके से ढकोसला पत्र साबित हो रहा। उन्होंने कहा कि पहले इन्होंने मोदी की गारंटी के नाम से घोषणाएं की, जो कि पूरी तरीके से फेल साबित हुई, और अब अटल विश्वास पत्र ला रहे हैं। अब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब उनकी बातों का विश्वास तो उन्होंने किया नहीं, और अब उनके नाम से घोषणा पत्र ला रहे हैं। जनता पार्टी की घोषणा पत्र आया, घोषणा पत्र को देखेंगे तो पूरी तरह से ढकोसला और झूठ का पुलिंदा है। पहले ये विधानसभा में मोदी गारंटी के नाम से चुनाव में जाते हैं। मोदी गारंटी पूरा हुआ नहीं, मोदी गारंटी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मोदी गारंटी वेंटिलेटर पे चला गया, 1 साल हो गया। लेकिन अब नगरीय निकाय चुनाव में जनता को ठगने के लिए नया तरकीब निकाला है, और वो तरकीब है क्या? अटल विश्वास पत्र। लाभ में इतना ही। नमस्कार।